मैं डॉक्टर ऑडी प्रसाद, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। भगंदर यानी कि एनाल फिस्टुला, इसे लोग नासूर के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे एनाल फिस्टुला के बारे में। एनाल फिस्टुला क्या है, एनाल फिस्टुला कैसे होता है, इनके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, और होम्योपैथ में जड़ से ठीक करने की इनकी कौन कौन स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं। मलद्वार के आसपास एक छोटी सी फुंसी बनती है, फिर उस फुंसी में सुराख बन जाता है और फिर उसमें पस भरना शुरू हो जाता है। जब तक फुंसी में पस भरता है पेशेंट को दर्द का अनुभव होता है, और इसके बाद जैसे फुंसी फट के पस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को धीरे धीरे दर्द कम होना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फुंसी में पस का भरना, फिर पस का डिस्चार्ज होना, फिर फुंसी में पस का भरना और डिस्चार्ज होना। ये प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है जब तक कि उचित इलाज ना करा दिया जाए। समय रहते अगर एनाल फिस्टुला का उचित इलाज ना कराया जाए तो एनाल फिस्टुला को कोलन कैंसर में कन्वर्ट होते हुए देखा गया। अब हम बात करेंगे एनाल फिस्टुला होने के क्या क्या कारण हैं। एनाल फिस्टुला के बहुत सारे कारण हैं और आपको पहले से इनके कारणों की जानकारी हो जाए तो शायद आप इस बीमारी से कुछ सावधानियां बरत के अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो प्रमुख कारणों में से अगर लंबे समय तक आप कब्ज से परेशान रहते हैं तो हो सकता है आपको एनाल फिस्टुला की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो कारण है बहुत लंबे समय तक पेट में गैस का बनना। अगर आपको लगातार और बहुत लंबे समय से पेट में गैस बन रहा है तो आपको भगंदर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा जो कारण है वो कारण है मलाशय का अस्वस्थ होना। अगर आपका मलाशय अस्वस्थ है तो भी आपको एनाल फिस्टुला हो सकता है। चौथा जो कारण है वो कारण है मलाशय में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना। अगर आपके मलाशय में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एनाल फिस्टुला हो सकता है। पांचवा जो कारण है वो कारण है गुदा द्वार के आसपास फोड़ा होना। अगर आपके गुदा द्वार के आसपास फोड़ा बनता है और अगर आप उसका सही इलाज नहीं कर पाते हैं तो ये फोड़ा धीरे धीरे आपको एनाल फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है। छठा जो कारण है वो कारण है आपका गुदा द्वार के आसपास गहरी चोट लगना। अगर आपको कभी गुदा द्वार के आसपास गहरी चोट लगी है तो आने वाला समय में हो सकता है कि आपको एनाल फिस्टुला हो जाए। सातवां जो कारण है वो कारण है आपका लंबे समय तक अगर आप किसी कठोर चीज़ पे बैठते हैं ना तो भी आपको एनाल फिस्टुला हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप ठंडे स्थान पे बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं
तो उस स्थिति में भी एनाल फिस्टुला होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सारे एनाल फिस्टुला के कारणों में से प्रमुख कारण था। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथ में एनाल फिस्टुला को जड़ से ठीक करने की कौन कौन सी प्रभावशाली दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग कर आप जड़ से एनाल फिस्टुला को ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी एनाल फिस्टुला की समस्या से परेशान हैं और आप बहुत तरह का इलाज करवा के थक चुके हैं, फिर भी आपका एनाल फिस्टुला जड़ से नहीं ठीक हो पा रहा है, तो आज हम आपको केवल 3 स्पेसिफिक होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जिसका उपयोग कर आप एनाल फिस्टुला यानी कि भगंदर को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। आपको बाज़ार से केवल 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ खरीद के लानी है। पहली जो दवा है वो दवा है आपका आर्सेनिक एल्बम 200 और दूसरी जो दवा है वो दवा है हिपरसल्फ 200 और तीसरी जो दवा है वो दवा है सालिसिया 200। आपको ये तीनों दवाओं का उपयोग कैसे करना है, आपको एक छोटी सी कांच की गिलास लेनी है और उसमें 5 बूंद आपको आर्सेनिक एल्बम 200 डालना है और 5 बूंद आपको हिपरसल्फ 200 डालना है और इस तरह आपको सुबह शाम 2 बार लेना है। और आपका सालिसिया 200 जो है इसको आपको एक दिन छोड़ एक दिन आपको 5 बूंद लेना है, यानी अल्टरनेट डे पे एक खुराक आपको सालिसिया 200 का लेना है। अब ये तीनों दवाइयाँ अगर लगातार आप 5 से 6 महीना तक उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका भगंदर जड़ से ठीक हो गया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।